Hello students, in last class I discussed some properties related to addition and subtraction. Now today the third property is associative property. In first part of this property, associative property of addition. According to this property, if we change the group of addends, the sum does not change. यानी इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या है, आप सम करने का जो प्रोसेस होता है यदि आप चेंज भी करते हैं तब क्या है उसमें जो ओवरऑल रिजल्ट है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती है. आई एक्सप्लेन दिस प्रॉपर्टी विथ एग्जांपल. 3 प्लस माइनस 4 प्लस 5, तो इसका जो आंसर है वो क्या है 3 प्लस और प्लस और माइनस में कितना आया आंसर +1, क्योंकि +5 में से 4 को माइनस करके क्या आएगा +1 आएगा. तो 3 + 1 क्या हो गया 4 आंसर आ गया. अब इसी एडिशन को आप इस तरह से भी शो कर सकते हैं हम. 3 - 4 ब्रैकेट क्लोज +5, तो 4 में से 3 को माइनस किया कितना आया 1, क्योंकि माइनस का साइन की जो वैल्यू है बड़ी है इसलिए आंसर कितना आएगा -1 +5. तो +5 और -1 कितना आंसर हो गया 4, क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी इसलिए आंसर किसमें आएगा 4. तो दोनों ही प्रोसेस जो है एडिशन का उसमें जो आंसर आ रहा है सेम आ रहा है. तो देयरफॉर वी एक्सप्रेस दिस प्रॉपर्टी बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. इसलिए आप इस प्रॉपर्टी को इस तरह से एक्सप्रेशन कर सकते हैं. a + b + c = a + b + c. Second property, second part of this property, the associative property over subtraction does not hold true. यानी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन पे अप्लाई नहीं होती है. आई एक्सप्लेन दिस बाय द फॉलोइंग एग्जांपल. 3 - 5 - 2 नॉट इक्वल टू 3 - 5 - 2. इसको सोल्व करने में क्या है 3 पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं. 5 में से 2 को माइनस करके कितना आ रहा है 3 आ रहा है. फिर 3 - 3 और आंसर कितना आ रहा है 0. बट इस पार्ट के अंदर 3 - 5, तो 5 में से 3 को माइनस किया -2 और -2 कितना हो गया -4. तो दोनों तरह से आप जब इसको सॉल्यूशन करते हैं सब्ट्रैक्शन करते हैं तो आंसर जो आता है सेम नहीं आता है. इसलिए सब्ट्रैक्शन में ये जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई नहीं होती है. फोर्थ प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी. अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, ऑन एडिंग 0 टू एनी इंटीजर द वैल्यू ऑफ इंटीजर डज नॉट चेंज. यानी किसी भी इंटीजर में यदि आप 0 ऐड करते हैं तो इंटीजर की वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आता है. आई एक्सप्लेन दिस फॉर द फॉलोइंग एग्जाम्पल. -7 + 0 = -7 की -7 है उसमें 0 प्लस क्या आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ा. तो किसी भी इंटीजर में आप 0 ऐड करते हैं तो इंटीजर की वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आता है. फिफ्थ प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी. अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, इफ एनी इंटीजर इज एडेड टू इट्स अपोजिट द रिजल्ट विल बी 0. यानी इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी भी इंटीजर में आप उसकी अपोजिट वैल्यू यदि आप ऐड करते हैं तो आंसर कितना आएगा 0 आएगा. आई एक्सप्लेन दिस प्रॉपर्टी बाय द फॉलोइंग एग्जांपल. 5 और प्लस कर रहे हैं किसमें 5 का अपोजिट साइन क्या है -5, तो ओवरऑल आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है. नाउ आई स्टार्ट एक्सरसाइज 2. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स. द सम ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर इज डैश. यानी 2 पॉजिटिव इंटीजर का सम भी क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, तो आंसर इज पॉजिटिव. द सम ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर इज डैश. 2 नेगेटिव इंटीजर का सम है, वो भी मैंने एक्सप्लेन कर चुका पीछे क्लासेस में कि जो नेगेटिव की वैल्यू होती है उनको प्लस करते हैं और आंसर क्या आता है माइनस में आता है, इसलिए इसका भी आंसर क्या आएगा नेगेटिव आएगा. डैश इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर एंड लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर. यानी 0 जो होता है वो हमेशा नेगेटिव इंटीजर से क्या होता है ग्रेटर होता है और पॉजिटिव इंटीजर से क्या होता है लेस होता है. द प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज ए डैश इंटीजर. यानी 2 नेगेटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट होता है उसका आंसर हमेशा क्या पॉजिटिव होता है, क्योंकि नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव होता है. फिफ्थ क्वेश्चन, द साइन ऑफ ऑल द प्रोडक्ट इफ वी मल्टीप्लाई बाय टुगेदर 8 नेगेटिव इंटीजर एंड 5 पॉजिटिव इंटीजर्स. यानी आप 8 तो नेगेटिव इंटीजर्स है और 5 पॉजिटिव इंटीजर है. तो अब 8 नेगेटिव इंटीजर है तो 8 नेगेटिव इंटीजर क्या है इवन फॉर्म है. तो आपको मैंने पीछे क्लासेस बताया हुआ है इवन फॉर्म में यदि नेगेटिव होता है आंसर क्या आता है पॉजिटिव आता है, इसलिए इस प्लेइंग में क्या आएगा पॉजिटिव आएगा. सिक्स्थ क्वेश्चन, द साइन ऑफ द प्रोडक्ट इफ वी मल्टीप्लाई टुगेदर 5 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 5 पॉजिटिव इंटीजर. अब 5 नेगेटिव इंटीजर है
तो 5 नेगेटिव क्या है, ओड फॉर्म में है, तो ओड नेगेटिव जब होता है तो आंसर क्या आता है, नेगेटिव में आता है, इसलिए इसका भी आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। डेज बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, यानी जो डिवीजन होता है जीरो का अगर किसी भी नंबर से में अपन डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटिव आता है। एट फिल इन द ब्लैंक्स, इफ -1 is added, -1 is multiplied 12 times, then प्रोडक्ट इज 1, यानी किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपको एडिटिव इनवर्स निकालना। 2 क्वेश्चन है, -2 423 एंड 0। आपको एडिटिव इनवर्स में मैंने बताया था, एडिटिव इनवर्स किसी का निकालते हैं तो इसके लिए ब्रैकेट लगाते हैं, और एडिटिव इनवर्स चाहे पॉजिटिव वैल्यू हो तभी भी पॉजिटिव आता है, नेगेटिव होता है तभी भी नेगेटिव पॉजिटिव आता है। तो नेगेटिव 423 कितना आएगा, पॉजिटिव 423, और 0 का एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, 0 आएगा। थर्ड क्वेश्चन, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, -18/5 और -1/225। तो फर्स्ट आई एक्सप्लेन फर्स्ट क्वेश्चन, -18 × 5, तो नेगेटिव है, आपको मैंने पीछे भी क्वेश्चन आए थे, और नेगेटिव का आंसर हमेशा नेगेटिव आता है, और इवन नेगेटिव का आंसर पॉजिटिव आता है, यानी माइनस और प्लस का आंसर माइनस में आता है, प्लस और माइनस का आंसर भी माइनस में आता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस और प्लस प्लस होता है। अब यहाँ पर एक ही नेगेटिव है, तो नेगेटिव 1 क्या है, ओड है, इसलिए आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। 18 5 = 90। सेकेंड क्वेश्चन, -1 × 225। अब एक ही नेगेटिव है तो इसको भी आंसर माइनस में आएगा। अब 1 का किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आंसर आता है जिससे आप मल्टीप्लाई करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन 9 × -3 × -6, और सेकंड क्वेश्चन है -12 -11 -10। तो अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 9 - 3 × -6। अब इसमें 2 नेगेटिव है, 2 नेगेटिव क्या है, इवन फॉर्म में, आंसर ओवरऑल क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। फिर कैलकुलेशन करने में कितना आंसर ऑब्टेन होता है, 162। सेकंड क्वेश्चन, -12 × -11 × -10। अब 3 नेगेटिव है इसमें, इसलिए ओवरऑल आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करने में ये आपका आंसर ऑब्टेन होता है। आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड today's class, and next topic I will explain tomorrow.